अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो एक बहुत ही अहम टॉपिक है, हम अमेरिका को तो सब जानते हैं और तकरीबन 80% लोग हमारे मुल्क के अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि ये दरियाफ्त कैसे हुआ, और अगर उनके पास वो दरियाफ्त होने की कोई मालूमात हैं तो वो भी अधूरी हैं। और वो आज़ाद कैसे हुआ और अमेरिका की इब्तदाई तारीख क्या थी। इवन कि वो लोग जो अमेरिका जाना चाहते हैं उनको भी वीज़ा पॉलिसी के तहत वहाँ पर कई ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है जो अमेरिका के बारे में होते हैं। तो आज हम अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये नया चैनल शुरू किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम यहाँ पर हमेशा फ्रेंडली ही तौर पर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे जो आपको बआसानी समझ आ जाए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अमेरिका की कहानी, और वो है तलाश से। आज़ादी की जद्दोजहद और जमहूरी निज़ाम के क़याम से जुड़ी हुई है। यूरोपी मुहिमजोई से लेकर आज़ादी के ऐलान और आज़ादी की अलामत बनने वाले मुजस्समा आज़ादी तक कई अहम वाक़यात ने अमेरिका को मौजूदा शक्ल दी है। अमेरिका की दरियाफ्त आम तौर पर क्रिस्टोफर कोलंबस से जुड़ी जाती है, जो हिस्पानवी सरपरस्ती में 1492 में कैरिबियन पहुंचा। लेकिन हकीकत यह है कि कोलंबस से हज़ारों साल पहले यहाँ मुकामी कबाइल आबाद थे। कोलंबस ने यूरोपी दुनिया के लिए इस बरआज़म के दरवाजे खोले, मगर वो आज के अमेरिका पर कभी नहीं आया। इसके बाद जॉन क्यूबिट 1497 में इंग्लैंड के और हिस्पानवी मुहिमजोओं ने शुमाली अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया। इसके बावजूद कोलंबस को दुनिया से यूरोपी तारुफ कराने का क्रेडिट दिया जाता है। अगली 2 सदियों में यूरोपी ताकतों ने, ख़ास तौर पर बरतानिया, फ्रांस और स्पेन ने शुमाली अमेरिका में बस्तियां कायम की। बहरा ओकियानूस के किनारे बरतानवी नौ आबादियाँ आगे चलकर अमेरिका की बुनियाद बनी। 18वीं सदी के वस्त तक बरतानिया और 13 कॉलोनियों में कशीदगियाँ बढ़ गईं। भारी टैक्स, नुमाइंदगी की कमी और सख्त कवानीन की वजह से बगावत हुई, जो 1775 में अमरीकी इनकलाब में बदली। 4 जुलाई 1776 को ऐलान आज़ादी के ज़रिए कॉलोनियों ने आज़ादी का ऐलान किया। ये ऐलान ज़्यादातर थॉमस जेफरसन ने लिखा। कई सालों की जंग के बाद 1783 में मुआहिदा पेरिस के तहत अमेरिका को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया गया। आज़ादी के बाद मुल्क को मजबूत क़यादत की ज़रूरत थी। 1799 में जॉर्ज वाशिंगटन मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमेरिका के पहले सदर मुंतखब हुए। वो इनकलाब के हीरो और बासर रहनुमा थे। वाशिंगटन ने सदर के लिए अहम रवायत कायम की, जैसे 2 मुद्दतों का इक़्तिदार में रहने की और काबीना तश्कील देने की। इनकी क़यादत ने मुल्क की बुनियादें मजबूत की। वक्त के साथ आज़ादी और जमहूरियत की अलामतें सामने आईं। सबसे मशहूर अलामत मुजस्समा आज़ादी है, जो 1886 में फ़्रांस ने अमेरिका को तोहफे में दिया। इसे फ्रांसीसी मुजस्समा साज बार्थोलेदी ने डिज़ाइन किया, और मशहूर इंजीनियर गुस्ताफो आइफल ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। ये मुजस्समा आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर दोस्ती की अलामत के तौर पर दिया गया। आज ये न्यूयॉर्क की बंदरगाह में खड़ा दुनिया भर के लिए आज़ादी और उम्मीद की अलामत है, ख़ासतौर पर उन तारकीन वतन के लिए जो अमेरिका आए। अमेरिका की इब्तदाई तारीख में अपनी करेंसी बनाना भी एक अहम कदम था। आज़ादी से पहले बरतानवी पाउंड, हिस्पानवी डॉलर और मुकामी नोट इस्तेमाल करती थी। आज़ादी के बाद 1775 में पहली बार कॉन्टिनेंटल करेंसी जारी की गई, लेकिन ये जल्द ही बेवकूफ़ हो गई क्योंकि इसके पीछे कोई पक्की ज़मानत न थी। बाद में 1792 में अमेरिकी आइन के तहत डॉलर की सरकारी करेंसी करार दिया गया, जो आज भी अमेरिका की मौशत की बुनियाद है। खुलासा ये कि अमेरिका की कहानी दरियाफ्त से आज़ादी तक, पहले सदर से लेकर मुजस्समा आज़ादी तक और अपनी करेंसी के क़याम तक, सब सब्र, कुर्बानी और विजन की अक्कासी करता है।
کولمبس نے یورپی دلچسپی شروع کی، واشنگٹن نے نئے ملک کو مضبوط بنایا، انقلاب نے آزادی دلائی، مجسمہ آزادی نے جمہوریت کی علامت بنائی اور کرنسی نے معیشت کی بنیاد رکھی۔ یہ سب واقعات مل کر ایک ایسے ملک کی کہانی بناتے ہیں جو آزادی اور خود مختاری کے اصولوں پر کھڑا ہے۔ تو یہ تھی امریکہ کی کچھ ماضی کی باتیں جنہوں نے امریکہ کو مضبوط کیا اور آج وہ ہمارے سامنے ایک بہت مضبوط ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اور ہر ملک کی خواہش ہے اور ہر ملک کی عوام کی خواہش ہے کہ وہ امریکہ کے جیسے حقوق حاصل کریں عوام کے لیے، اور ان کی حکومت بھی امریکہ کی حکومت جیسی ہی طاقتور ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ علمی بلاگ پسند آیا ہے اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس طرح آپ سب سے پہلے نئی اور مفید معلومات حاصل کر سکیں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔